चालू हो गए हैं। तो जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है आपको हिस्ट्री में। नहीं तो हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद यही चलेंगे भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले कुछ जो हम बताए थे, कुछ डेट है। राष्ट्रवाद क्या है ये सब के बात हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। नहीं, राष्ट्रवाद एक क्या है? विचारधारा जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनाता है। राष्ट्रवाद के कारण ही कोई व्यक्ति छोटे से क्षेत्र से उठ करके पूरे देश के बारे में सोचता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। हाँ, सबसे पहले राष्ट्र के बारे में बताया था किसने? रेनन, अर्नस्ट रेनन ने सबसे पहले राष्ट्र के बारे में बताया था। हमारे अंदर पहले राष्ट्रवाद नहीं थे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर राष्ट्रवाद आए। फिलहाल हम देखे कुछ डेट को देख ले, हमें लगता है कि आप सबको हाँ सही बात है कि अभी भी ढेर के अभी भी राष्ट्रवाद जैसे बात की जाए तो भारत पाकिस्तान के मैच हो जाए तो ढेर आदमी एकदम खूब प्रेम से देखेगा। जो भी हो जाए आज देख के जाए, कितनों काम काहे न छूटे। आज ढेर आदमी ये है कि मैचवा देखे से कुछ होता ही नहीं, क्या खाए ला देता है। आज जीत जाते हैं तो हम लोग खूब पटाखा छोड़ते हैं, पूरा एकदम जोर तोड़ से लड्डू मिठाई सब चलता है। तो नहीं तो बगल वाले कहता है, बगल वाले कह सब कहे तो ये क्या टेंशन में है, तोरा क्या मिला रहे हो? हमको मिला कुछ नहीं, हमको खुशी जो हमको मिलना चाहिए था वो मिल गया, इसीलिए हम खुश है। हमारे अंदर राष्ट्र की भावना आ गई है, राष्ट्रवाद मिला, इसीलिए हम खुश है। फिलहाल बात करेंगे हम तो डेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डेट की बात करेंगे। बढ़िया से देखिए, हम बताए थे 1885 में 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय, बढ़िया सुनते रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या किया गया? स्थापना किया गया। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे उनका नाम था उमेश चंद्र बनर्जी। इसी को शॉर्ट में कहते हैं WC बनर्जी। हुआ ना, मतलब उमेश चंद्र बनर्जी। पूछे जाएंगे कि 28 दिसंबर 1885 को किसकी स्थापना हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। बस था, देखते जाना, सवाल पूछते कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, है ना? कब तो ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी खुद के सुरक्षा वाल्व के रूप में किया था। सुरक्षा वाल्व के हमको ये सुरक्षा प्रदान करेगा, एक कांग्रेस संस्था बनाएंगे, जैसे एक थाना बना है हमारी सुरक्षा के लिए, उसी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा वाल्व के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किया था। व्यवस्था बढ़ते जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट बातों को हम चलेंगे। नहीं, यहीं से बात आई तो 1905 में क्या हुआ था? बहुत अच्छी बात, बंगाल का विभाजन हुआ कि नहीं? बंगाल का विभाजन, सब बात लिखा चुके हैं। बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन। पढ़ा भी चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसी 1906 में क्या हुआ? अर्थात मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में 1906 में। बात करें 1907 की बात करें तो 1907 में सूरत अधिवेशन। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में टूट गए थे, नरम दल और गरम दल। महात्मा गांधी किस दल के थे?
बीच में, किसमें, बीच में। क्या ऐसा बात याद है ना? बात करें 1908 की, 1908 में किंग्स फोर्ट की हत्या, नहीं, इसी, हाँ, मुजफ्फरपुर, इसी 1908 में फिनिक्स फर्म की भी स्थापना हुई थी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा। बात करें 1909 की, बात करें तो 1909 में हुए थे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, नहीं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। बात करें 1911 की बात करें, है ना, तो अगर 1910 की बात करें तो 1910 में टॉल स्टाय फर्म की स्थापना भी किए थे, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। लेकिन ये आपको नहीं जानना है, छोड़ दीजिए, है ना, नहीं बताया तो छोड़ दीजिए। 1910 में भी हुए थे टॉल स्टाय फर्म की स्थापना, कहाँ में, दक्षिण अफ्रीका में, किसके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, है ना। 1911 में हम जाने के साथ दिल्ली दरबार हुआ, और यही इसमें कौन आए थे, इंग्लैंड से कौन आए थे, जॉर्ज पंचम आए, नहीं, हाँ, और यही 1912 की बात करें तो बंगाल से बिहार क्या हो गए, अलग हो गए। इसी समय 1912 में ही हमारा भारत की राजधानी उस समय हुआ करता था कलकत्ता, जिसके बाद कहाँ आ गए, दिल्ली आ गए, नहीं, व्यवस्था बढ़ते रहे, बढ़ते मत गिरो। देखिए ऐसे सिक्का उक्का रखे जाते हैं, नहीं, तो कहाँ थे हम, 1913 में, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में, लाला हरदयाल के द्वारा, हाँ, लाला हरदयाल, चलेंगे देख ले, गदर पार्टी की स्थापना। यही बात करें कि 1914 से लेकर 1918 तक यहाँ तो, है ना, प्रथम विश्व युद्ध चल रहे थे, ये हम लोग देख रहे थे। यही 1914 नहीं, प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो गई थी, स्थापना, शुरुआत हो गई थी, नहीं। 28 बात करें कि देखिए आपको हम बताए थे कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे जिनका नाम था फर्डिनेंड, नौमा वाली बात को थोड़ा सा याद करें, है ना, जिनकी सेरोजोवो में, है ना, हत्या कर दी गई थी, नहीं, और जब हत्या कर दी गई सर्बिया ने कर दिया था, नहीं, यही 28 जून की बात है, इसी दिन उनकी हत्या कर दी गई थी, और ऑस्ट्रिया ने टाइम दिया था 1 महीना के, 1 महीना के अंदर हमारी राजा को जो मारा है उसको हमारे हाजिर करो और कुछ हमको सहायता राशि प्रदान करो। नहीं माना, नहीं माना, किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से, क्योंकि रूस में भी सर्ब और सलाव जाति के लोग रहे थे। उन्होंने सर्बिया को पीठ थपथपाया और बोला कि चुप रहो बच्चों, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन यही 1 महीना के बाद 28 जुलाई की बात हुई, और 28 जुलाई से ही 28 जुलाई 1914 में यही यहाँ से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआती मानी जाती है। व्यवस्था आगे बढ़ते रहे, और यही बात करें 1914 हुए, 1915 में, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, 1915 ने 9 जनवरी, कितने जनवरी, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जो है पहली बार भारत आए, ठीक है, पहली बार स्वदेश लौटे एकदम, इसीलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, नहीं। और बात करें कि महात्मा गांधी मुंबई में उतरे थे पहली बार, ठीक, एकदम वेशभूषा एकदम एक मजदूर वाले करके, नहीं, हाँ, व्यवस्था बढ़ते रहे। यही 1916 की बात करें तो 1916 में एक अधिवेशन हुआ, इसका नाम हुआ लखनऊ अधिवेशन। यही महात्मा गांधी के एक गुरु थे जिनका नाम था, ये क्या था, राजकुमार शुक्ल नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले, नहीं, पूछा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले, हाँ लिखवाए, सारी बातों को लिखवाए ना,
गोपाल कृष्ण गोखले। और यही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। जब महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, स्वदेश लौटे, तो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहे कि देखो बेटे, हाँ, है ना, अब तुम लोग तो बेटे हंसने की बात हो जाती है कि एक साल तक, कितने साल तक, एक साल तक, भैया देखिए यहाँ से बहुत जीवन के संघर्ष है नहीं। एक साल तक तुम क्या है, एक साल तक तुम एकदम अपने मुंह बंद करके, कैसे मुंह बंद रखे और आंख और कान खोल करके एक साल तक तुम पूरे भारत का भ्रमण करो। कौन कहे, किसको कहें, गांधी जी को। गांधी जी कहें गुड, बहुत अच्छा। और अपने अब गुरु जी के बात कैसे नहीं मानेंगे, कौन है जो नहीं मानेगा, माने। और इन्होंने एक साल तक सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीकों से देश भ्रमण किए, घूमने फिरने गए, एक साल तक कोई काम नहीं किए। और यही 1915 से 1916 तक खूब बढ़िया से घूमे। और 1916 ने क्या बता रही थी तुम, ठीक है, तो दीदी यहाँ के बताए कि हम वहां बैठ जाते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। कौन से, लखनऊ अधिवेशन। अब बढ़िया देखना, अब सुनो खाली अच्छा से, सब कॉपी मत देखो, बढ़िया से सुनो, ठीक है। अब आए हैं रिवाइज करवाने के लिए ना, हमको पता है क्या जरूरत है, तो छोड़ देते हैं, घर पढ़ लो अपने से, ठीक है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। और लखनऊ अधिवेशन बहुत अच्छा चल ना, हमको हंसी बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़िया से खाली सुनिए ना। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। कहानी सन है, कहने में हमको अच्छा लगता है, हमको कहो ना, कहने कहते रहते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ और पहली बार महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। और इसी समय इनका मुलाकात हुआ था चंपारण के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, नहीं, और यही राजकुमार शुक्ल से इनका मुलाकात हुआ। राजकुमार शुक्ल से जब इनका मुलाकात हुआ तो इन्होंने क्या किया, उसी समय चंपारण में 3 कठिया पत्ती का प्रचलन चल रहा था। क्या बात याद है ना, 3 कठिया पत्ती का प्रचलन चल रहा था। 3 कठिया का मतलब होता है कि चंपारण में नील की खेती कराई जा रही थी। नहीं, किसकी खेती, नील की खेती। 3 कठिया अर्थात 3 बट्टा कितने, 20 की बात करें, अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा, 1 बीघा में 3 कट्ठा, मतलब 1 बीघा में बात करें तो 1 बीघा की बात करें तो 20 कट्ठा होता है, ठीक, 1 बीघा में 20 कट्ठा। और 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती कराई जाती थी। और इससे क्या हो जाते थे कि जिस जमीन पर खेती होते थे वो जमीन ही बंजर हो जाते थे। इस बात से और ये अंग्रेज जो थे जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे और इस बात से वहां के किसान बहुत दुखी थे, आहत थे। और जब महात्मा गांधी जो थे 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन किए, उसी समय किनसे मुलाकात होती है, राजकुमार शुक्ल से। राजकुमार शुक्ल भी कहाँ के थे, तो चंपारण के थे, पश्चिमी चंपारण के थे। और इन्होंने गांधी जी से ये बात को कहा, गांधी जी देखिए ऐसी ऐसी बात है, कैसी बात है, अंग्रेज जो है हमारे जमीन पर जबरदस्ती हमसे 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती करवाता है, जिससे हमारा जमीन जो है बंजर हो जाते हैं। तो महात्मा गांधी बिना कोई संदेश किए और इन्होंने 1917 में अप्रैल की बात है कि हाँ 10 अप्रैल 1917 में 10 अप्रैल 1917 में इन्होंने कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया, चंपारण गए भी इन्हें, इनके सहयोगी भी थे, कुछ थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब मिलकर के गए और जा करके कहा में, पश्चिम चंपारण में इस 3 कठिया पत्ती से अत्याचार हो रहे किसानों को मुक्त करा दिया गया और इसे ही हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। क्या बात क्लियर हुए कि नहीं हुए, एकदम कहानी के आधार पर सिर्फ सुनना है, बाकी तो ऐसे ही क्लियर है। रोहित ठीक है ना, बहुत तुम स्मार्ट इधर लग रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं व्यवस्था बढ़ रहे थे और ये चंपारण सत्याग्रह
ये महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। नहीं, देखो पूछा जाएगा सवाल यहाँ से कि भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। और अगर पूछे कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो दक्षिण अफ्रीका में एक सबसे पहले सत्याग्रह किए थे। दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह शब्द भी दिए थे। नहीं, हाँ, सबसे पहला, ठीक है। और ये बात हुए क्लियर है। नहीं, व्यवस्था ऐसी, गांधी जी यहाँ से भारत में भी धीरे धीरे हीरो बन रहे हैं ना, भारत में धीरे धीरे हीरो, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी महातांडव करके आए थे। नहीं, दक्षिण अफ्रीका, आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेद की भावना थी। याद है ना, नॉर्मल बात याद करिए, काले के कॉलोनी अलग था, गोरे की कॉलोनी अलग था, ट्रेन पर से इनको भी धकेल दिया गया था, धकेले गए थे ना। और व्यवस्था वहां से सारे काम करके आए थे। दक्षिण अफ्रीका ने इन्होंने दादा अब्दुल्लाह का केस लड़ने के लिए गए थे, नहीं गए थे, 1 साल तक उन्होंने केस लड़ा, दादा अब्दुल्लाह को जी जीत करा दिए थे पूरे तरह को, और भारत में आए और 1 साल के बाद इन्होंने तांडव करना शुरू किया। गांधी जी बहुत सरल स्वभाव के आदमी थे। कौन? हाँ, अच्छा, हाँ यही है, सुन रहे होंगे ना, हमरे बारे में चल रहा है। नहीं, आप देखिए ना, आपके तरफ ही देख रहे होंगे। ठीक, हाँ, व्यवस्था, हाँ, उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। व्यवस्था बढ़ते गए और यही 1917 की बात हमने देखा। 1917 देखे ना, 1917 देखे। आइए हम चलेंगे 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। नहीं, कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह। अब देखिए खेड़ा सत्याग्रह क्या थे। खेड़ा गुजरात में पड़ते हैं। कहाँ में? गुजरात में। महात्मा गांधी भी कहाँ के थे? गुजरात के थे। नहीं, और 1918 में ही एक अहमदाबाद मिल मजदूर भी है। दोनों को बात को क्लियर करते हैं, बढ़िया सुनेंगे। पहले खेड़ा करें कि पहले अहमदाबाद मिल करें? पहले अहमदाबाद ही कर लेते हैं। तो आइए, ठीक है। तो 1918 में हुआ हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर। क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटेन को बहुत ज्यादा सूती कपड़े चाहिए थे। भारत से वादा हुआ कि देखिए आप जो है हमें सूती कपड़ों का निर्यात कीजिए, मेरा मतलब कि हमको दीजिए, है ना। हाँ, तो व्यवस्था ऐसे हुए। मुंबई में भाई अच्छी कंपनी थी, महाराष्ट्र में नहीं जी, अहमदाबाद में, गुजरात में अहमदाबाद है, और वहीं पर एक कंपनी था। फिर हल्ला कर रहा है। हाँ, खाली हम करें सिर्फ सुनो, सिर्फ क्या करो, सुनो, एकदम सुनेंगे तो याद हो जाएंगे, और नहीं फिर सुनोगे तो फिर कहो हम लिखवा देते हैं भर पे, ठीक है। तो फिर सुनो खाली। तो व्यवस्था ऐसे ही चलते रहे कि 1900, हाँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, देख रहे हैं 1918 की बात। क्या है ना, याद घरे जो है अगुआ गुआ रहे हैं। नहीं, जो पहला ही से स्माइल है, लेकिन ये सब आते रहते हैं। तो हमको कहा गया कि आइए आप, तो हम कहें कि बात हमरा हुआ यहाँ पढ़ाना है, लेकिन आज जाते तो 2-3 हजार मिल ही जाता है। नहीं, तो ऐसी बात है, फिलहाल कोई बात नहीं। क्या जी? और काशी नंद कुमार ईमेल पासवर्ड है, गिट्टू कुमार और काशी नंद। अच्छा, वो फोन आ रहा है, उसको काट दीजिए। वो नहीं, वो जो है वो सेव करल है, हमने अपना पासपोर्ट को सेव किया था एक नाम करके, तो ही नंबर दिखा रहा होगा। ठीक है, आप देखिए, ठीक है। अब व्यवस्था देखिए, ऐसे चले हम यहाँ से। 1918 में क्या था कि अहमदाबाद मिल थे, और वह के मिल मालिक जो था उसने ब्रिटेन से क्या कि हम किसी भी तरह से हम आपको कपड़े यहाँ से देंगे, सूती वस्त्र था। और लेकिन उसी समय क्या हुआ कि अहमदाबाद में एक बीमारी था जिसका नाम क्या था? प्लेग। नहीं, प्लेग फैल गया, और जब प्लेग फैल गए तो प्लेग, हाँ, तो सारे यहाँ से जो मजदूर थे अपने जान बचाकर भागने लगे। नहीं भागेंगे, अब कोरोना आ गया था तो कहाँ कोई शहर में आदमी था,
सब बढ़ रहा था कहाँ की ओर? हाँ, तो तब रहा कि पटरियों पर चढ़ के जा रहा था, ट्रेन नहीं चल रहा है तो साइकिल से पट्टी से कैसे कैसे अपने पहुंच रहे हैं। नहीं देखे न्यूज पर कितने पट्टी से कहाँ कहाँ से चल रहे थे। उसी प्रकार फ्लैग फैला, और फ्लैग फैला तो पूरे मजदूर भागने लगे। मिल मालिक जो ब्रिटेन से वादा किया है कि हम यहाँ से कपड़ा भेजेंगे, तो क्या वो कहेगा ना कि हमको लाइए। अब फ्लैग यहाँ के जो मिल मालिक था उसने मजदूरों से वादा किया कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम फ्लैग बोनस देंगे, और फ्लैग बोनस मतलब जो काम करेंगे उनको हम ज्यादा पैसे देंगे, कुछ बोनस देंगे। इन लोगों ने सोचा कि चलिए भाई, अब मजदूर तो भाई मजदूर अपने प्राण को दांव पर लगा करके कंपनी में क्या किया, काम किया। और कंपनी ने काम किया, लेकिन कुछ दिन के बाद फ्लैग क्या हो गए, खत्म हो गए। और फ्लैग खत्म हो गए, जो वादा किया कंपनी के मालिक ने फ्लैग बोनस देने के लिए, फ्लैग बोनस देने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। उस समय विश्व युद्ध भी हुए, जिसमें स्थिति आर्थिक स्थिति भी तो बढ़ गए थे। अब पैसे की जरूरत थी, लेकिन फ्लैग बोनस नहीं दे रहा था। मजदूर के पास एक ही शर्त था, वो सिर्फ और सिर्फ कौन, कौन, गांधी। और देखिए हीरो की तलाश थी। किसी मजदूर को पता चला कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में सफल हुआ। हाँ है एक हीरो, वही बात को कर सकता है ना। कहे कि चलिए भाई, गांधी के बाद सारे मजदूर गए, और किसान तो गांधी के साथ ही है, और मजदूर सारे गए गांधी जी के चरणों में और कहे कि गांधी जी ऐसी बात है, मालिक ने हमसे कहा था कि आप जो है बोनस देंगे, लेकिन इसने बोनस देने से इनकार कर दिया। गांधी कहा कि चलिए चलते हैं। और वहां बहुत खतरनाक थे, एक कंपनी के मालिक था जो बहुत मजदूरों को मारता था। गांधी जी कहे कि चलो ना, हम तुम्हारे साथ है। अब यहाँ के हम सब के मजदूर के तो बात जानबे करते हैं। एकदम गांधी जी आगे थे, बाकी सब चप्पल जूता लेके पीछे था। यहाँ के मतलब चप्पल नहीं छूटना चाहिए। चप्पल यहाँ बाराती तो जाता है तो चप्पल मुड़ी तरह के सूझ जाता है। बाराती जाएंगे ना तो चप्पल जो है ना मुड़ी तर, जूता भी मुड़ी तरह खा के सूता जाएगा। चप्पल जूता टूट है ना, टूट जाए ना चप्पल, तो रगड़ते रगड़ते घरे नहीं चलाए तो छोड़ेंगे कम तो कहते नहीं। गांधी जी आगे थे नहीं। हाँ यही तो याद है? और व्यवस्था और तो छोड़ के छोड़ दीजिए, एकदम नहीं छोड़ेगा। ठीक है, एकदम नहीं छूटेगा। और व्यवस्था ऐसी ही बढ़ रहे थे, है ना। यहाँ से गांधी जैसे गए, वहां लिखे जब आया कंपनी के मालिक, तो उसके सामने लिखे आई एम बैरिस्टर ऑफ द एम के गांधी। कहा करीब बात, पहली बार गांधी जी ने यही अहमदाबाद मिल मजदूर में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। ठीक, इन्होंने भूख हड़ताल किया। अब सवाल पूछते हैं कि भूख हड़ताल की प्रेरणा जो है महात्मा गांधी से किससे मिला? तो रस्किन एक थे। कौन? रस्किन, है ना। रस्किन एक विद्वान थे, और इसी से महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली थी। और पहली बार सवाल पूछेंगे कि पहली बार महात्मा गांधी भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ने। इस समय महात्मा गांधी ने 25% बोनस देवाल करके और यहाँ पर भी अहमदाबाद मिल मजदूरों को सफल बनाया। किसने? महात्मा गांधी ने। कब है? 1918 ने। अब देखो पूरे 35% बोनस दिलवा करके और इनको क्या बनाया? सफल बनाया। और अहमदाबाद मिल मजदूर भी सफल हो गए महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अब महात्मा गांधी को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि किसान भी साथ है, मजदूर भी साथ है। एक घटना और घट गई कि यही 1918 में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह। कौन से? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो यहाँ जो थे फसल उपजे नहीं थे, पूरे फसल नहीं उपजाया गया था और फसल बर्बाद हो गए थे। कहाँ में? खेड़ा में। और जब फसल बर्बाद हो गए थे, अंग्रेजों ने जबरदस्ती जो है भारतीयों से अर्थात मजदूरों से टैक्स दे रहा था कि तुम्हें हो चाहे न हो, हमें टैक्स देना पड़ेगा। सारे मजदूर कहाँ चल गए? सारे किसान कहाँ चल गए? गांधी जी के पास। गांधी जी के नेतृत्व में
गांधी जी गए और वहां बोले कि देखिए, जिसके पास फसल नहीं हुए हैं वो टैक्स नहीं देंगे, और जिसके पास है फसल वो टैक्स दे देंगे। और इस प्रकार से 1918 में खेड़ा सत्याग्रह भी सफल हो गए। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में, है ना। हम आपको एकदम विश्वास दिला दे, ये 3 क्वेश्चन बताएं, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह। फिक्स है कि तीनों में से एक न एक पक्का लड़ जाएंगे, कैमरे के साथ है। नहीं लड़ेगा चैन से, ठीक है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? एकदम फिक्स है। एग्जाम अभी आपको हो रहे होंगे, एग्जाम होगा तुरंत अभी। वो केवा महीना? तीसरा अटेम्प्ट है ना, 6 माही वाला होगा ना, 3 माही हो गया, 6 माही होगा, तो उसमें आपको आएगा, है ना। सेंटर वाले होंगे, आगे बढ़ जाते हैं। नहीं तो जी, हाँ, अब देखिए इसको मिटाते थोड़ा सा। चलिए देखिए, 1918 तक हम हो गए ना, 1918 क्लियर है। हम आएंगे 1900, हाँ 1919 में। अब देखिए यही 1919 में आया एक रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। अब देखिए रॉलेट एक्ट की बात करें, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। अब देखो क्या है रॉलेट एक्ट, क्या है। तो ये रॉलेट एक्ट जो थे, ये सिडनी रॉलेट के द्वारा, किसके द्वारा? सिडनी रॉलेट के द्वारा एक ऐसा कानून आया कि जिसके बिना शक के आधार पर किसी भी व्यक्तियों को क्या कर लेना? गिरफ्तार कर लेना। ना अपील ना दलील, सीधा पकड़ो जेल। और इसको महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसको काला कानून कहा गया। किसको? रॉलेट एक्ट को। और इसी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, हाँ उसी में एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो सवाल यहाँ से 2 पूछेंगे आपसे। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट जो है, सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर बिना शक के, नहीं सॉरी, बिना ना अपील, शक के आधार पर ना अपील ना दलील, सीधा पकड़ो जेल। और महात्मा गांधी ने इसको कैसा कानून कहा? काला कानून कहा। इसके तहत 2 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक कैद करके रखा जा सकता था, नजरबंद किया जा सकता था। अब यही इसी के नेतृत्व में इसका विरोध कर रहे थे 2 नेता पंजाब के, जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। यही सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक दोनों को, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। नहीं, और जब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, और इन्हीं दोनों के छुड़ाने के लिए पंजाब के अमृतसर के मैदान है, जिसका नाम है जालियांवाला बाग, वहां पर जाकर के पूरे सारे पंजाब के लोगों ने निहत्थे थे, और वहां पर जाकर के निहत्थे सब, एक बैसाख पूर्णिया के दिन था, और उस समय सब आंदोलन कर रहे थे कि रॉलेट एक्ट को हम अच्छा नहीं मानते हैं, और इसी के खिलाफ में। लेकिन वहां का एक व्यक्ति था जिनका नाम था जनरल ओ डायर, और जनरल ओ डायर जो थे, ओ डायर ने आदेश दिया जनरल आर डायर को, याद है ना, जनरल आर डायर को आदेश दिया कि जाइए और इस निहत्थे लोगों पर क्या चला दीजिए? गोलियां चला दीजिए। और यहाँ यही ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया के साथ, नाम है, ठीक है। अब ये देखिए ओ डायर और आर डायर, ये ओ डायर आदेश दिया किसको? आर डायर को। जी
और देखिए मारा इस समय गोली चला और इसमें मरने वाले की संख्या इसने कहीं 1000 से ज्यादा थी, लेकिन इसने कहा कि 379 लोग ही मरे हैं। ठीक, और इसे ही हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और यहाँ ओ डायर को आपको बताए थे, क्रांतिकारी आंदोलन जब पढ़ा रहे थे तो उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर के ओ डायर को गोली मारा था। क्या बात याद है ना? याद है। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिलहाल 1920 की बात, 1920 में असहयोग आंदोलन, कौन से? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बढ़िया से देखिए। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को, नहीं याद है ना? 1 अगस्त 1920 को, है ना, असहयोग आंदोलन का क्या किया गया? आह्वान किया गया। यही 1920 में नागपुर अधिवेशन हो रहे थे, है ना। और इसी 1920 में नागपुर अधिवेशन में ही, इसमें नागपुर अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन की क्या पड़ी थी? नींव पड़ी थी। क्या मत? महात्मा गांधी कहते थे कि 1 वर्ष के अंदर हम अपने स्वराज को क्या कर लेंगे? प्राप्त कर जाएंगे। किसने? महात्मा गांधी। इसी 1 अगस्त को ही आपको जानकर ताज्जुब है कि इसी समय एक नेता की मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम होता है तिलक। नहीं, क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक। जब शुरू ही आंदोलन हुआ 1 अगस्त को, उसी समय बाल गंगाधर की क्या हो गई थी? तिलक हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और हाँ, ठीक है। और बात यहाँ महात्मा गांधी और शौकत अली जैसे एक मुस्लिम थे। ठीक है, बहुत सोचने की बात थी कि महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने तिलक जी को अर्थी को कंधा दिया था। ठीक है, एक मुस्लिम होकर के कंधी दे, ये बात होती है, समझ गए ना महात्मा गांधी। लेकिन असहयोग आंदोलन बंद नहीं हुआ। असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में महात्मा गांधी के द्वारा आह्वान किया गया कि हम 1 वर्ष के अंदर हम अपने जन को, मतलब अपने स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। और असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में महात्मा गांधी ने कहा कि जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब अंग्रेज स्कूलों को क्या कर दो? छोड़ दो, त्याग दो। वकील न्यायालय जाना छोड़ दो, है ना। जो जितने भी जो सारे बहिष्कार करो, अंग्रेजी वस्तुओं को बहिष्कार करो, एकदम त्याग कर दो। नहीं, और लेकिन इसी समय दुर्घटना ये हुई कि 1922 में क्या उग्र भीड़ में चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हो गई। और यही चौड़ा चौड़ी हत्याकांड होने के बाद इसमें 22 पुलिस कर्मियों की जिंदा जला दिया गया, हत्या कर दिया गया। और इससे आहत होकर के महात्मा गांधी ने अपना इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, बात है। और इसी समय महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा होती है। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की सजा होती है। अब यहां से देखें 1922, इस समय बहुत से नेताओं ने महात्मा गांधी का विरोध भी किया कि जब प्रथम असहयोग, आपको सवाल ही पूछेगा कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन था कैसे? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन इसलिए था कि इसमें पूरे बूढ़े जवान नौजवान सब व्यक्तियों ने, महिलाओं सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और इसीलिए असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। इसे और बात करें कि ये जब वापस हो गए तो मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बहुत से लोगों ने ये महात्मा गांधी की आलोचना किया। कहा कि जब पूरे भारतीय के लोगों को एकदम उग्र रूप से तैनात था तो महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया फैसला मूर्खता पूर्वक घटना है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोतीलाल नेहरू ने भी कहा था कि जब किसी को, है ना, अगर कन्याकुमारी में घटना होती है या जम्मू कश्मीर में घटना हो रही है कुछ, तो उसकी सजा कन्याकुमारी के लोगों को क्यों? अर्थात चौड़ा चौड़ी तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो बाकी जगह पर असहयोग आंदोलन बंद करने की क्या वजह थी? लेकिन महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी थे, वो तो अहिंसा तो करते नहीं थे, करते थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही ऐसी बात हुई तो हम अपने असहयोग आंदोलन क्या ले लेते हैं? वापस ले लेते हैं। और 6 वर्ष की क्या हो गई? जेल हो गई। हाँ, क्योंकि इसी उन्हीं के आरोप, वही नेता थे
वही क्या थे, नेता थे। अब जो भी आंदोलन हो रहे हैं तो उसका एक नेता होता है। जैसे एक संपूर्ण क्रांति हुआ था, किसके नेतृत्व में, जयप्रकाश के नेतृत्व में पटना से। तो अगर वहां पर कुछ होता तो कौन जेल जाते, यहाँ के नेता कौन है, अगर यहाँ कुछ होगा तो जेल कौन जाएंगे। ठीक है, यही व्यवस्था था। असहयोग आंदोलन के कर कौन रहे थे, महात्मा। आज जला दिया के गो तो जेल कौन जाएंगे, समझ गए। और ठीक है, 6 साल की जेल हो गई, लेकिन इन्होंने बहुत सारी व्यवस्था को लेकर के तिलिंग बिलिंग कर करके 1924 में जेल से बाहर हो गए। ठीक है, और हाँ, नौटंकी करके, लेकिन सजा अभी तक था। बताइए 1922 के बाद 1923 में इसी समय 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, किसके द्वारा, चितरंजन दास के द्वारा। चितरंजन दास ही कहते थे, हाँ चितरंजन दास ही कहते थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नहीं जी, चितरंजन दास, यही 1923 और 1924 में तो गांधी जी कहाँ आ गए, बाहर आ गए। और 1924 नहीं, महात्मा गांधी ने बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और यहाँ के बाद 25-26 ने कुछ किया, कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन व्यवस्था हाँ, काकोड़ी अब बता रहे हैं। 1925 में काकोड़ी कांड हो गया। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुआ। यही देखिए 1927 में, यही 1927 में हाँ, साइमन कमीशन का गठन किया जा रहा था। किसका, साइमन कमीशन का गठन किया जा रहा था। और ये साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, याद है ना, कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे साइमन। सबके सब अंग्रेज थे, सबके सब अंग्रेज थे। इसीलिए इसको जो है श्वेत, नहीं जी, श्वेत कमीशन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि सब गोर गोर, सब कैसे, गोर गोर। व्यवस्था ऐसे ही रहे, व्यवस्था ऐसे ही चल रहे थे कि इसी समय साइमन कमीशन पहली बार कहाँ आया, भारत आया। कब आया, 1928 में। और ये लाहौर में आया, पंजाब के नहीं। और उस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन गो बैक का नारा दिया गया। लेकिन इसी समय जो है हमारे लाला लाजपत राय को लाठी से प्रहार कर दिया जाता है, लाठीचार्ज, जिसमें लाला लाजपत राय के सर फूट जाता है और एक रोग हो जाता है जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस के ही कारण लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये था साइमन कमीशन। व्यवस्था बढ़ते गए, एक आया 1929 और 1900, अभी तो 28 ना है, अब 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। और लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर कहा कि जब पूरी दुनिया सो रही है तो भारत अपनी स्वतंत्रता का नींव डाल रहा है। और ये लाहौर अधिवेशन नहीं, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। पूछेगा पूर्ण स्वराज कब हुआ स्थापना, 1929 में। किस अधिवेशन के तहत, लाहौर अधिवेशन के तहत। क्या बात क्लियर है ना। आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। महात्मा गांधी की सजा खत्म हो गई है, देख लीजिए, महात्मा गांधी की सजा है अब नहीं, महात्मा गांधी की सजा खत्म हो गए। और व्यवस्था बढ़े 1930। और यही 1930 में एक मार्च का जिसका नाम है दांडी मार्च। इसी को नमक कानून का उल्लंघन, नहीं जी। और यही 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा दांडी नामक स्थान से, हाँ क्या तुर्की खिलाफत, अच्छा ठीक है बताते हैं, तुर्की बताते हैं, 1920 वाला खिलाफत बताते हैं। ठीक, चलिए पहले ये देख लेते हैं 1930 वाला, तो 1920 बताते हैं। 1930 की बात है, किसकी बात है,
1930 में। 1930 की बात है तो 1930 में एक आंदोलन हो रहा था जिसको इसी को कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या याद है ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून का उल्लंघन भी कहा गया और इसे ही दांडी मार्च भी कहा गया। यही 1930 में दांडी से, कहां से? दांडी से महात्मा गांधी ने अपने 78 से 80 अनुयायियों के साथ 240 मील की दूरी, नहीं जी, हाँ दांडी से गए थे, हाँ दांडी, हाँ दांडी गए थे। और देखिए वहां कितने मील, 240 मील की यात्रा किया। कितने दिन में? 24 दिन में। इसी को 320 किलोमीटर होगा, नहीं 300, 384 नहीं 384। अभी दंडा कौन खैया हाथ दिव्या पर काम खत्म हो गया, खैया हाथ नहीं आता है, नहीं नहीं काली सती कहाँ है दिव्या? अच्छा अच्छा ठीक है। आई साहिल कहाँ है? अरुण साहिल पूरे तो दोस्त है, नहीं है कि नहीं? प्रिंटेड दोस्त है। सोने है कि तो अथी पर टेम्पू पर बैठ के फ्री फायर खेलता है, सही बात है ना? हाँ यहू तो खेल कौन मारे सुधरल है सब। सास भी कभी माने कि हम जान ना रहे कि कौन कितने क्या कर रहे हैं। टॉप होना है बिहार टॉप, समझ रहे हैं ना? आगे देख लीजिए। नहीं 1930 की बात करेंगे, 1930 की। 1930 में सुन बढ़िया से, आप ठीक से सुन रहे थे, अच्छा ठीक, हमको अच्छा लग रहा है तो सुनावे में, ठीक है। 1930 में दांडी मार्च किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इन्होंने 384 किलोमीटर की यात्रा पैदल किए, नहीं, और इन्होंने जाकर के समुद्र तट पर आसवन विधि से, किस विधि से? आसवन विधि से नमक कानून का क्या किया? उल्लंघन किया। किया कि नहीं किया? दांडी मार्च चल ही रहे थे कि इसी समय लॉर्ड इरविन जो गांधी जी से मिलना चाहता था, नहीं, और गांधी से मिलना चाहता था तो उसको खाने पर निमंत्रण दिया था कि गांधी जी आप आइए, पहले मेरे के यहाँ खाना पीना खाइएगा। कहा कि ठीक है, लेकिन गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के खाना खाने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। लेकिन उस समय गांधी कहते कि ठीक है खाना नहीं खाएंगे लेकिन दूध पी लेंगे, समझ गए? लेकिन इसी समय नहीं बताया कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बतक मियाँ, ठीक है, बतक मियाँ यही इरविन के कुकमैन था, ठीक है, खाना बनाता था। तो बतक मियाँ का है इरविन ने कि गांधी जी को क्या है कि दूध में जहर डाल दो, गांधी जी पियेंगे मर जाएंगे। लेकिन बतक मियाँ ने ऐसा काम नहीं किया कि मैं उनको मारूंगा नहीं। और ये बात था। इसी समय 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुए ना, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। कहाँ में? लंदन में। कहाँ में? लंदन में। हाँ इन्हें चल जा रहे हैं लंदन में। गोलमेज सम्मेलन क्या कह रहे हैं उसमें ना, है ना, लंदन में उड़ा रहे हैं, कितना धीरे धीरे बता रहे हैं। अच्छा मान की बड़ी कर्मा हो जा रहा है, कोई बात नहीं। लंदन में, कहा में? लंदन में गोलमेज सम्मेलन का क्या किया जा रहा था? आयोजन किया जा। महात्मा गांधी भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहाँ क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में इन्होंने गया, कहाँ गया? लंदन में। किस जहाज से? एसएस राजपूताना जहाज से गए। लेकिन वहां सांप्रदायिकता की बात कर दी गई। महात्मा गांधी धोती उठाए और कहे कि छोड़ा हम जाए थी। अब कौन आंदोलन कर हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी समय गांधी और इरविन में एक समझौता होता है जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, नहीं इसी को दिल, हाँ। और इसी समय उन्होंने 11 सूत्री मांग किए थे, है ना। लेकिन इरविन क्या कर दिया था? मना कर दिया था।
व्यवस्था बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते ये भी असफल हो गए थे। कौन से आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। व्यवस्था बढ़ते, इसके बाद इन्होंने 1942 में, लेकिन उससे पहले 1920 वाला एक खिलाफत आंदोलन हम देख लेते हैं। नहीं तुमको तो नहीं बताया। 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन देखो कॉपी लिखा है, खिलाफत आंदोलन। रोई देखो अब कराते छोड़ दिए सर। खिलाफत आंदोलन हुआ और 1920 में देखिए ये मुस्लिम के धर्मगुरु, मुस्लिम के तुर्की में मुस्लिम, हाँ वही इस्लाम के धर्म पैगंबर मोहम्मद साहब, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब, इसको खलीफा कहा गया था। नहीं, जब तुर्की जो है प्रथम विश्व युद्ध में किसकी सहायता दे रहा था, देखो उसमें लिखे हुए, प्रथम विश्व युद्ध में जब तुर्की की हार हो गई, तुर्की की हार हो गया, ब्रिटेन के क्या हो गया था, जीत हो गया था, तो ब्रिटेन ने तुर्की अर्थात मुस्लिमों के साथ संघर्ष किया। नहीं, उसको खलीफा के पद को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। इसी के विरुद्ध में पूरे जितने भी मुस्लिम सब जाति थे वो सब इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और इसीलिए भारत पे भी, कहा भारत में भी कौन से आंदोलन चलाया जा रहा था, खिलाफत आंदोलन चलाए जा रहे थे। क्या बात क्लियर है ना? आइए हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। ये हुए 1942। मैं लिखा भारत छोड़ो आंदोलन क्या? भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, किसकी बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। नहीं जी, और हाँ गांधी ने पैक्ट लिखवा दिए थे। अच्छा, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। नहीं, पूना पैक्ट, अच्छा ठीक, हाँ यहाँ पर पढ़ा के छोड़ दिए थे कहाँ? अच्छा ठीक था, आज हम भेज देंगे आपको पीडीएफ, ठीक है? हाँ रह जाता पीडीएफ में रह जाता है। अच्छा ठीक है, तो 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसने, महात्मा गांधी ने इसी समय करो या मरो का क्या दिया, नारा दिया। और इस तरह से, लेकिन 1942 आते आते इसी समय युद्ध भी चल रहे थे, इसी समय जो था हमारा जो था ये जर्मनी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और जर्मनी की हार हो जाती है, हमारे सुभाष चंद्र बोस की भी मृत्यु हो जाती है। और इसलिए हमारा देश आजाद तो हो ही रहा था, इसी समय विश्वव्यापी आर्थिक संकट भी हो जाते हैं, लेकिन हमारा देश आजाद नहीं हो पाता है। 1942 होता है, लगा था कि आजाद हो जाता, लेकिन यही 1942, 43, 44, 45 और यही 1946 में डायरेक्ट एक्शन प्लान हो जाता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और उसके बाद यही हमारा, उसके बाद 1947 में अपना भारत आजाद हो गया। ये था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बात सारे के सारे क्लियर है ना? अच्छा, फिर से ध्यान दीजिए, कुछ और बातें हैं जो किताब के अनुसार क्या क्या दिखाएं आपको। देखिए, एक किसान सभा के संस्थापक जिनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो पूछे जाते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखो कुछ क्वेश्चन इधर से हम बता, क्या आपको हम रोलेट ट्रिक बताए ना, जो पूछे गए हैं उसी को बता रहे हैं। हाँ, गदर पार्टी बताए ना, लाला हरदयाल। उसके बाद बात करें रोलेट ट्रिक बताए ना, रोलेट ट्रिक बताए, जलियांवाला बाग हत्याकांड बताए, ठीक, खिलाफत आंदोलन बताए, अभी तुर्की में मुस्लिमों के धर्मगुरु खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था, और इसीलिए उन्हीं के बीच में क्या आंदोलन चलाया गया, खिलाफत। धीरे धीरे ये खिलाफत आंदोलन ऑटोमेटिक अपने अपने समाप्त हो गए थे। नहीं, असहयोग आंदोलन बताया ना 1920 से 22, सबसे इंपॉर्टेंट है ये असहयोग आंदोलन।
ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी बताएं 1930 बताएं, तो साइमन कमीशन अभी बताए ना, साइमन कमीशन बताए है ना। उसके बाद हम नेहरू रिपोर्ट, अच्छा पूर्ण पूर्ण स्वराज की मांग, अरे 1929 पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वराज की बात। दांडी मार्च, कौन से मार्च, दांडी मार्च, दांडी मार्च बताए ना 1930 बताए। और उसके बाद ये देखिए हम गांधी इरविन पैक्ट बताए ना अभी, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 नहीं। और नमक सत्याग्रह बताया भी, हाँ नमक सत्याग्रह भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्लियर बात। क्या हम आपको, अच्छा किसान, उसके बाद चंपारण आंदोलन बताए ना, चंपारण आंदोलन बताए दिए, ठीक है। उसके बाद आइए थोड़ा खेड़ा आंदोलन बताए ना, खेड़ा आंदोलन, आइए थोड़ा सा हम, हाँ खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह थोड़ा सा देख लेते हैं। और एक हाँ महिलाओं ने दिया था सरदार की उपाधि, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, मिटा रहे ना। हाँ किसान के नेता थे, है ना, स्वामी सजानंद सरस्वती। एक और थे महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह। देखिए पहला है, एक हमको आपको जानना है बारदोली, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको देखिए, बारदोली सत्याग्रह, ये हुआ था 1928 में। देखिए ये जो था फरवरी 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुए थे। ये हुए थे किसके नेतृत्व में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समय भी बारदोली में, है ना, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के रीति। देखिए इसमें क्या था कि इसमें भी किसानों से जबरदस्ती बारदोली में क्या लिया जा रहा था, टैक्स लिया जा रहा था। क्या लिया जा रहे थे, टैक्स लिया जा रहे थे। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी भी इन्हीं समय इनसे मुलाकात हुई थी बारदोली से। सरदार बारदोली गुजरात में ना, है ना, और गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वहां गए और किसानों को जो टैक्स लिया जा रहा था उससे इन्होंने अंग्रेजों से क्या करवाया, माफ करवाया। और माफ करा था इसी समय यही बारदोली की महिला सब जो थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी, सरदार की उपाधि दिया। पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि किसने दिया, तो बारदोली की महिलाएं ने, बारदोली की महिलाएं ने किसकी उपाधि दी, सरदार की उपाधि। एक और है आपको मोपला विद्रोह, कौन सा विद्रोह, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह, यह भी हुआ था 1917 में, 1917 में। कौन सा विद्रोह, मोपला विद्रोह। इसमें चुप रहिए, इसमें जो थे मोपला विद्रोह की बात करें तो इसमें किसान, सारे जितने भी सब विद्रोह है सब किसके लिए है, किसान के लिए। लेकिन ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है, वो ज्यादा ये पूछे जाते हैं। बारदोली सत्याग्रह ये आया था, और ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और सब्जेक्टिव भी आते हैं, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे के जरूरत, इस पर ज्यादा बल दे देना है। और इस पर ने यही बताया मोपला विद्रोह 1917 में हुआ था। ये केरल के जो मालाबार तट है, जो नीचे ये जो है ना, ये सब मालाबार तट, केरल के मालाबार तट में ही कौन सा विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह हुए थे। आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाए तो इसमें और मोपला विद्रोह थे, कुछ इसमें ये देखिए अभी बताया है ना,
सहजानंद सरस्वती, ये किसान आंदोलन के क्या थे, नेता थे। ये दूसरे हैं, देखिए ये बिहार किसान आंदोलन पूछेंगे ना कि बिहार किसान सभा का गठन किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। कब किया था, तो 11 अप्रैल 1936 को, 11 अप्रैल 1936 को ये किए थे। उसके बाद आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाए, और उसके बाद हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बताए ना आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब स्थापना, 28 दिसंबर 1885 को। पहला अध्यक्ष कौन इसके रहे, उमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखिए मुस्लिम लीग बताए ना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब, 1906 में। किसकी स्थापना, क्या आपको हम बंगाल विभाजन बताए ना, आगे बात करेंगे हम। स्वराज पार्टी बताए ना, कौन पार्टी, स्वराज पार्टी 1923 में। किनके नेतृत्व में, बोलो, चितरंजन दास के नेतृत्व में। उसके बाद देखिए आपका ये चैप्टर समाप्त हुए। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ ऑब्जेक्टिव है 1920 में। इसमें ऐसा है था, हाँ नहीं, धारा छोड़ा आंदोलन इसमें नहीं है, हम वही चलते लगते कि हम नहीं लिख पाए है ना, लेकिन चलिए बता दिए ना, कोई बात नहीं। आइए, हाँ हाँ हाँ, वो सब अपने से लिखाए थे। तो अब किताब से चलेंगे, अब वो बेसिक बात नहीं चलेंगे ना, तो सब बेसिक बात पढ़ने के लिए अगला आपको फेल होना पड़ेगा एक बार, तब फेल पढ़िए। यही बनाएगा, ठीक है। हाँ नहीं, अगर चाहते हैं कि फिर से एक बार 10वां पढ़े, तो एक बार क्या हो जाइए, फिर हो जाइए, वापस आइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है, नहीं है हमारा काम है क्या करना, पढ़ाना, फिर एक बार पढ़ा देंगे। नहीं जी, अब देखिए यहाँ से चलो, अब ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियर करेंगे हम, बता पूछेंगे आपसे। देखिए अगर कोई बच्चा फेल होगा तो आपके चलते चले, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया और कब किया, तो लाला हरदयाल 1913 में। फिलहाल देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि पे हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। अच्छा, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, 1916 में। अच्छा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी किनसे पहली बार मुलाकात हुआ था, शुक्ल से। ठीक है, हाँ। आगे बातों को हम बढ़ जाते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन से, तो हम बताए थे कि 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और देखिए 1900 दिसंबर में हुआ था 1920 में, कौन सा आंदोलन, सॉरी कौन से अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन से हुए थे। भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में कहां से, तुर्की से, ठीक बात ना। नेक्स्ट बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो 1930 में, इसी का नाम दांडी यात्रा। नेक्स्ट बात करें, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस, तो 1929 में, कौन से अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। नहीं, देखिए क्या हुआ था कि एक नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया गया था। देखिए सुन, 1928 में नेहरू रिपोर्ट गया था, और इसी समय 1928 में नेहरू रिपोर्ट गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था, और ये जाके प्रस्ताव दिया। इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना भी अपना रिपोर्ट तैयार किया था, और उघारे नाच रहा था सुनने से। ठीक है, और यहाँ जब गए तो मोतीलाल नेहरू का जो नेहरू रिपोर्ट बनाए थे वो सफल नहीं हुआ। उनके साथ इनके बेटे भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अपने पिता के अपमान को बदला लेने कहा कि अब हम अंग्रेज के सामने झुकेंगे नहीं, और इसीलिए 1929 में लाहौर में रावी नदी है, और यही 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर इन्होंने एकदम जोर से कहा कि अब हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। जब पूरी दुनिया सो रही है तो भारत अपनी स्वतंत्रता का नींव डाला, हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये था
नेहरू रिपोर्ट। तो पूछे नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? 1928 में। किसके नेतृत्व में? मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। अच्छा, इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें मोतीलाल नेहरू जो कहते कि देखिए, जैसे कैसे ये व्यवस्था है कि जैसे मालिक कोई और होते हैं, ठीक है, जैसे केंद्र सरकार का ही शासन चल रहे हैं, लेकिन गांव में जैसा राज्य में है, जैसे अपने राज्य की बात करें तो राज्य में नीतीश कुमार का शासन है, लेकिन क्या गांव लेवल पर वार्ड है कि नहीं है? गांव को देखभाल कौन कर रहा है? वार्ड कर रहा है। क्या नीतीश कुमार गांव के आ रहा है देखने के लिए? उसी प्रकार से देश लेवल पर मोदी जी काम करें, लेकिन राज्य लेवल पर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। व्यवस्था ये नेहरू जी यही कहते, मोतीलाल नेहरू यही कह रहे थे कि देखिए, आप हमारे भारत में शासन आप ही करिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कुछ स्वतंत्र राज्य दीजिए जहां का शासन व्यवस्था को हम देखेंगे। लेकिन इस बात को उसने असफल करार दे दिया। और इसी के नेतृत्व में कौन से आंदोलन हो रहे थे? 1929 के पूर्ण स्वराज की मांग किस में किए? किसने? आगे बढ़ जाते हैं और यही देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन ने? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, देखिए राष्ट्रीय, अच्छा ये नहीं था बताइए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना देखिए 1925 में केवी हेडक्वार्टर के द्वारा किया गया था। ये लगता है कि हमने आपको नहीं बताया, लिखवाते हैं, ठीक है, कुछ लिखवाते हैं। और नेक्स्ट वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को, है ना, सरदार की उपाधि किस आंदोलन के लिए मिला? बारदोली। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में, ठीक है। इसी समय है 1916 क्या पूर्ण स्वराज था? पूर्ण स्वराज न लाएगी 1929 को पूर्ण लिखा देते हैं तुरंत, ठीक है। आगे देखिए, रंपा विद्रोह 1916 में हुआ, ठीक है। रंपा विद्रोह कौन? 1916 में। अरे नहीं, भीख नहीं मारा था, अरे जो नहीं है तो उसको हम रोक लेते हैं, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली। अच्छा, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 में। 1916 में विद्रोह हुआ था। कौन से विद्रोह? रंपा विद्रोह, ठीक है, याद है। अच्छा देखिए, अब देखो कुछ क्वेश्चन है, ये भरने वाला तो आप खुद से भर लेना है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, एक आलू अति लघु प्रश्न, ठीक। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन क्यों, अच्छा सबसे पहले खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1921 देश से हुआ, तुर्की से। क्यों हुआ? क्योंकि वहां खलीफा के पद को क्या कर दिया जा रहा था? समाप्त कर दिया जा रहा था। इसीलिए कौन से आंदोलन हुए? खिलाफत आंदोलन हुए। बात क्लियर था का पूरा 50 बात लिखना है, 20 शब्द में लिखना था, ठीक है। 5 तो विशेष लिखना है कि मोहम्मद हजरत बहर के नेतृत्व में एक नहीं, खलीफा का पद तो खलीफा अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, वो लंबा चौड़ा लिखेंगे के बतिया में क्या दिक्कत है उसमें? आज जो 20 शब्द में लिखा रहेगा उसको 20 से शब्द में लिखते हैं, 2 नंबर के तो 20 शब्द में लिखेंगे। आप पूछा कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, तो हम लिखेंगे कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की से 1920 में हुआ। तुर्की में खलीफा के पद को ब्रिटेन के द्वारा समाप्त किया जा रहा था। इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा? मुस्लिमों के द्वारा। हो गए, लंबा चलो लिखना है धर करके, जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस करेंगे। हाँ। इसलिए क्योंकि भारत में भी मुस्लिम रह रहे थे, पूरे मुस्लिमों ने ना भाग लिया। अब जैसे अब हिंदू, अब पाकिस्तान में भी हिंदू है कि नहीं? अब पाकिस्तान के हिंदू पिटाते हैं तो हमको तकलीफ है कि नहीं है? एकदम तकलीफ है। उसी प्रकार से था, पूरे मुसलमान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आगे बढ़ जाए ना। देखिए रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो रॉलेट एक्ट, अब देखिए बात को, है ना, रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। किसके नेतृत्व में? अब देखो पूछे, यहाँ देखो रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, तो कैसे लिखेंगे? ध्यान दो, सुनो बढ़िया से। रॉलेट एक्ट 1919
19 में सिडनी रॉलेट के द्वारा बनाया गया था। इसके अंतर्गत भारतीय को बिना शक के मतलब शक के आधार पर ना अपील ना दलील सीधा पकड़ो जेल हो जाता था। इसके अंतर्गत 2 वर्ष तक इसको कैद करके नजरबंद रखा जाता था। यही था हमारा रॉलेट एक्ट। अब थोड़ा सा लंबा लिखेंगे तो लिखेंगे कि रॉलेट एक्ट के ही विरुद्ध में पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मल्लिक को गिरफ्तार कर दिया गया था। इसी गिरफ्तार के विरुद्ध में पूरे लोग पंजाब के जालियांवाला मैदान में जाकर के एक आंदोलन कर रहे थे। इसी समय जनरल आर डायर को मारा, आदेश दिया और गोली चला दिया। इसे ही हम जालियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 समझे ना। तो ये था पूरा। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य था नमक कानून के क्या करना? उल्लंघन करना। यही नमक कानून को क्या करना? उल्लंघन करना। ये 19 और इन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी कब की है? 1930 में। कितना मील यात्रा की है? बता 240। कितना किलोमीटर? 300। और आसवन विधि से समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून को उल्लंघन किया। आसवन विधि से समुद्र के जो पानी था उसे नमक बनाया और नमक कानून का क्या कर दिया था? उल्लंघन कर दिया था। आगे देखिए, गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्या था? तो गांधी इरविन पैक्ट, इसी को दिल्ली समझौता, ये 5 मार्च 1931 के बीच महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता, जिसमें महात्मा गांधी अपने कितनी मांगों को रखा था? 11 सूत्री मांगों को रखा और इसे ही हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और सवाल देखो। आई चंपारण सत्याग्रह सोचने वाली बात है। चंपारण सत्याग्रह नहीं हो जाएंगे? अच्छा, ये देखिए, मेरठ और जतरा और ऑल इंडिया यूनियन नहीं याद करने हैं। ठीक है ना? हाँ, बात समझ है ना? एकदम नहीं। हम अभी लेकिन इसको शॉर्ट में सोचने की लिखवा देते हैं। अब देखिए, कुछ सुमिलित हमको मिलाना है। किताब है ना? किताब नहीं रखे? किताब हाँ तो निकाले ना, तो रखे देना है। अच्छा, निकल है। देखिए, गांधीवादी चरण। तो गांधी जी भारत कब आए पहली बार? 1915 में। टिक आउट करो। 1915। कलम से कर रही है? अच्छा, तो गांधीवादी चरण कब हुए? जाएगा कोई लाने के लिए? अरे हमारा छोटिए नहीं मिल रहा है। देखिए, गांधीवादी चरण कब हुए? 1915 में। ठीक। नेक्स्ट, चौड़ा चौड़ी हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। मिलान कीजिए। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी नहीं। फिर देखिए, डॉक्टर सीवी रमन। ठीक। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन कब वापस हुआ? 1911 में। 1911 में। और देखिए, बंगाल मोपला विद्रोह कब हुआ? मोपला विद्रोह कब हुए? 1917। और देखिए, हिंद महासभा कब हुए? तो जो बचा से हो गया, जो लास्ट का बचा से हो गया। ठीक है। हाँ, ले 1947 में हिंद महासभा। अब देखिए, सवाल आए पहला, असहयोग आंदोलन प्रथम। देखो, हम जब पढ़ा रहे थे बता रहे थे कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। कैसे? तो आपको कहना है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का क्या हुआ? शुरुआत हुए। इसमें महात्मा गांधी ने कहा कि 1 वर्ष के अंदर मैं अपनी पूर्ण स्वराज, मतलब मेरा भारत जो है अपना हो जाएंगे। ठीक है, चुप रहो। और इसके नेतृत्व महात्मा गांधी ने कहा कि सारे विद्यार्थी अपना जो है स्कूल, अंग्रेज स्कूल छोड़ देगा, अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करेंगे, वकील लाना जाना छोड़ देगा। पूरे सारे लोग ने एकदम बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसीलिए असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन के नाम से
जाना जाता है। क्या बात क्लियर है ना? अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन बताया 1930, लिखवा चुके हैं, बार बार नहीं बोलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अवस्था किस परिस्थिति में हुई? या क्यों किया गया था? हम बताए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को अंग्रेजों ने अपनी खुद के सुरक्षा वाल्व के रूप में किया था। किसने? अंग्रेजों ने। नेक्स्ट बात करें हम बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी। बिहार के किसान आंदोलन कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अभी तुरंत बताया। इसकी स्थापना 1936 में किया गया था। ठीक है, 11 मार्च 1936 अप्रैल। स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना देखो, स्वराज पार्टी क्या है? तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किसके द्वारा? चित्तरंजन दास के स्वराज लाला हरदयाल 1900 स्वराज पार्टी। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये था स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। ये और नेक्स्ट देखिए, दीर्घ उत्तरीय, हमको कैसे याद रहता है ये? हिस्ट्री के हम सर्वे हैं नहीं जी, तो याद कुछ ही रहेगा आपको, है ना? नेक्स्ट देखिए, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ असर देखो। प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुए थे ना? कब हुए थे? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुए और 1914 में महात्मा गांधी आए 1915 में। तब महात्मा गांधी जब आए तो प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया था, इसलिए कि जब जीत हो जाएगी ना, किसकी? ब्रिटेन के। जब ब्रिटेन के जीत हो जाएगा तो हमें जो है आजाद करने में मदद करेगा। ठीक, लेकिन जीत तो हुआ, लेकिन हमें जो आजाद करने उसने मदद नहीं किया, और यही हमको संबंध दिखाना था। ठीक है, उसके बाद देखिए एकदम हिटलर हुआ था भर्ती जी। हिटलर एक चित्रकार था और उसको खानों पहुंचाने को भर्ती कर लिया गया था। नहीं, रुडोल्फ हिटलर पूरा नाम उसका था, रुडोल्फ हिटलर। किसका? हिटलर के बचपन में नाम क्या था? कुछ नहीं। असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। क्या कारण थे असहयोग आंदोलन के? तो 1919 में रॉलेट टेक भी आया था और साथ साथ जालियांवाला बाग हत्याकांड भी। इसी के विरुद्ध में कौन से असहयोग आंदोलन किया गया? क्या परिणाम क्या हुआ इसका? परिणाम ये हो गया 1922 में चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हो गया और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। नहीं, अरे तुम सिर्फ वहां बैठोगे और क्वेश्चन जब आएगा हम विश्वास दिलाते हैं कि एक बार तुम लिखना चालू करोगे और जो कहानी सुना चुके हैं एक बार लिखना चालू करोगे, तुमको लगेगा कहां पर कलम हम रोके, अब रोक देते हैं, लगता है कि 20 हो गया होगा, रोक देते हैं। ठीक, ऐसे स्थिति हो जाएगी। पूरा खा लिखोगे, है ना? क्या बात करते हैं में लिखे? आपको लिखते लिखते ऑटोमेटिक पता चलेगा। अब हमको लगता है कि होमवर्क देना पड़ेगा, नहीं, और लिख के बुलवाएंगे, इतना लिख करके ले आइए, अपने अपने मन से लिखिएगा, एक बार लिख के ले आइएगा। ठीक है, अब इसमें से है तो 4-5 क्वेश्चन लिख के ले आना है और लिख के ले आके देखिए कि सर देखिए तो क्या ठीक लिखे? ठीक है, लिखे, और नहीं लिखेगा फिर तो हम अपने से लिख करके भेज देंगे या लिखवा देंगे। ठीक है, अपने तरफ से। अब देखिए उसके बाद इसमें से ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं और सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में राष्ट्रपाल को, यूरोप में राष्ट्रपाल से 2 से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी जो ये 5वां-6ठा लेसन है उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब इसमें से रह गए आपके अर्थव्यवस्था एवं क्या आजीविका, इसको भी एक दिन क्लियर, किसान क्या हो गए, इसको भी खत्म कर दें। नहीं, इसको बंद करो।